जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज जो हम आपको बताने वाले हैं 5 ऐसी गलत आदतें जो लगभग 99.9% बच्चों के अंदर देखा जाता है। कितना हमने लिखा? 99.9% बच्चों के अंदर ये 5 आदतें देखा जाता है। ठीक है, और यही 5 आदतें आपको आपके बोर्ड एग्जाम कहिए या आपकी जिंदगी का इम्तहान कहिए या आपकी नौकरी का एग्जाम कहिए, आपको उस एग्जाम में आपको फेल करा सकता है। फेल कराने का मतलब क्या कि बेहतर मार्क्स आपको नहीं दिला सकता है। ठीक है, तो आज हम उन 5 आदतों की बात करने वाले हैं और जो लास्ट में आपका बच गया ना, यहां पर 99.9% के अंदर ये गलतियां देखी जाती है और ये आदतें उनके अंदर पाई जाती है जिसके वजह से वो फेल्योर होते हैं। ठीक है, और जो 0.1% बच्चे बच गए, वो बच्चे के अंदर ये आदतें नहीं होती है, ये गलत आदतें नहीं होती है जिसके वजह से वो सक्सेस हो जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में बेहतर मार्क्स करते हैं, आपके जिंदगी के इम्तहान में वो पास हो जाते हैं और जो उनका नौकरी वाला एग्जाम होता है उस एग्जाम में वो सक्सेस हो जाते हैं, यानी सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। वो 5 आदतें कौन सी है आज हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये 5 आदतें यदि आप आज ही छोड़ देते हैं तो हो सकता है कि आज से ही आपके जीवन में एक बेहतर परिवर्तन दिखाए और वो परिवर्तन आपको आपके बोर्ड एग्जाम से लेकर आपके जिंदगी के इम्तिहान तक और आपकी सफलता तक आपको जो है साथ देगा। वो 5 आदतें कौन सी है जो अक्सर बच्चों के अंदर देखा जाता है, आइए उसकी चर्चा कर लेते हैं बारी बारी से। अन्यथा यदि ये पॉइंट आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप अपने अंदर गलतियां पर गलतियां करते जा रहे हैं और इसके लिए आप किसी दूसरे के ऊपर ब्लेम डालते जा रहे हैं कि फलानमा के कारण ऐसे हो रहा है, उसके कारण ऐसे हो रहा है। नहीं, आपके असफलता का कारण सिर्फ आप हैं। आप सिर्फ अपनी गलती की वजह से असफल है। यदि आप कहीं फेल्योर हो रहे हैं तो उसमें गलती सिर्फ आपकी है, किसी दूसरे की कोई गलती नहीं है। ठीक है ना बाबू? आइए, सबसे पहली गलती जो लगभग सभी बच्चों के अंदर देखा जाता है, जो सबसे मेन और सबसे बड़ी गलती आप करते हैं, वो है समय को टालना। ये समय को टालना। अब आपको लग रहा होगा कि हम क्या कह रहे हैं। समय को टालना बिल्कुल सही है और ये आपको जब बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना ज्यादा सच्चाई है इसमें। जैसे आपके मन में चल क्या रहा होता है, जैसे रात हुआ, ठीक है, तो आप क्या कहते हैं कि अच्छा खाना खा के अभी सो जाते हैं, सुबह उठ के जरूर पढ़ेंगे। समझिए ठीक से। फिर सुबह अलार्म बज रहा है, आपने अलार्म लगा के सोया, अलार्म बज रहा है टन टन टन, उसको बंद कर दिए, फिर 8 बजे उठे आप। अच्छा दोपहर में जरूर पढ़ेंगे, अच्छा छठ पूजा के बाद जरूर पढ़ेंगे, अच्छा 1 तारीख से जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा ये शादी खत्म हो जाता है इसके बाद जरूर पढ़ेंगे। यानी ये जो समय की टालने वाली आपके अंदर आदतें हैं, ठीक है, ये आदतें आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। ये आदतें आपको जीवन में फेल्योर कर देगा। आप अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये आदतें जो है आपको प्रतिदिन का अपने काम का जो आपका मेन काम है उसको टालने के लिए आपको जो है मजबूर कर रहा है। ठीक है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अपने मन के वश में हैं, जैसा आपका मन कहता है, क्योंकि मन आपका हमेशा जो है, किसी का भी मन हमेशा आराम खोजता है। ठीक है, हमेशा वो कंफर्ट महसूस करना चाहता है, हमेशा वो कंफर्टेबल होना चाहता है। ठीक है, इसलिए वो बार बार इस चीज को टालता है और आप उसके बहकावे में आ जाते हैं और आप भी उसको टाल देते हैं, जिसकी वजह से आपकी ना ही तैयारी पूरी हो पाती है, ना ही आप किसी काम को बेहतर तरीके से कर पाते हैं और वो काम आज का कल, कल का परसों, टलते टलते एक बड़ा सा हो जाता है और जब वो आपके पास बहुत बड़ा सा टास्क हो जाता है तो फिर उसको आप ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके अंदर आदतें हैं समय को टालने वाला, इस आदत को आज से ही आपको छोड़ना पड़ेगा, अभी से ही आपको छोड़ना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में ये चल रहा है कि इसको छोड़े कैसे? बिल्कुल आसान है। अरे बिल्कुल आसान है। जिस समय आपका मन कहे कि अभी नहीं, थोड़ा देर बाद पढ़ेंगे, तो ये जो आपका मन है आपको बुर्बक बना रहा है, आप इसको बुर्बक बना दीजिए। कैसे?
जैसे ही कहे कि अभी नहीं थोड़ा देर बाद पढ़ेंगे, आप तुरंत किताब उठा के बैठ जाइए। आप किताब उठा के बैठ जाइए उसी समय पढ़ने के लिए। तुम्हारे कहने से अभी नहीं बाद में पढ़ेंगे, हम अभी पढ़ेंगे, तुम क्या कर लेता हम देख लेते हैं, ठीक है। और जब आप ऐसे मन को बार बार ठेस पहुंचाइएगा, अगली बार से वो नहीं कहेगा, ठीक है। एक दो बार कहेगा, अगली बार से नहीं कहेगा, अगली बार से कहेगा अरे वाह बहुत ज्यादा योद्धा हो, अगर आप उल्टा समझो जी हमारा सीधा समझा देता है, ठीक है। इसलिए जब भी आपका मन ऐसे समय को टालने के लिए कहे, आप ठीक उसका विपरीत कीजिए और ठीक उसी समय कीजिए, ठीक उसी वक्त कीजिए आप, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये जो समय की टालने वाली आपके अंदर आदतें हैं, ये आदतें खत्म होगी। और जब ये आदत आपका खत्म होगा, आप समय पर सब कुछ निश्चित तौर पे करने का प्रयास करेंगे और समय पर आप पूरा भी करेंगे उसका। दूसरी जो सबसे बड़ी आदत है बच्चों के अंदर, आजकल का जो फोन का जमाना चल रहा है, अभी एंड्रॉयड फोन है, इंटरनेट है, इसके दौर में बच्चे जो सबसे ज्यादा अपना टाइम खर्च करते हैं, जो सबसे ज्यादा समय बर्बाद करते हैं अपना, वो सबसे बड़ा समय बर्बाद होता है उनका, देखिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम रील्स देखने में, इंस्टाग्राम पर रील्स, शॉर्ट्स देखने में, ठीक है, शॉर्ट्स देखने में, पबजी खेलने में, ठीक है, फ्री फायर खेलने में और भी कई प्रकार के गेम्स आपके मोबाइल फोन में हैं, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा आपका वक्त खराब होता है, सबसे ज्यादा आपका टाइम खराब हो रहा है। एक कहानी आपको बताते हैं। कल हम जो है वीडियो अपलोड करने के लिए गए थे चौर में, इसकी कहानी हम आपको बताएंगे क्या है। वीडियो अपलोड करने गए थे, चौर मतलब खेत होता है, वहां पर एक 8 साल का बच्चा 5-6 बकरियों के साथ बैठा हुआ था, बकरी चरा रहा था और फोन में जो है फ्री फायर गेम खेल रहा था, ठीक है, फोन में फ्री फायर गेम खेल रहा था और बकरी चरा रहा था। बताइए उस बच्चे का भविष्य क्या है। उस फोन में वो और कुछ भी कर सकता था, लेकिन बकरी चराते समय वो फोन में फ्री फायर गेम खेल रहा था, ठीक है। तो ये कंडीशन है। तो ये जो आपका व्हाट्सएप है, आज ही आप इसको डिलीट मार दीजिए, ठीक है। अच्छा, व्हाट्सएप को आप रख भी सकते हैं क्योंकि इसमें ग्रुप वगैरह बना हुआ है, तो इस पर आपको क्वेश्चन वगैरह आता है, इसको ना भी आप करेंगे। हाँ, इसका नोटिफिकेशन आप ऑफ करके रखिए, हमेशा इसका नोटिफिकेशन ऑफ करके रखिए। इसके बाद फेसबुक से कोई मतलब नहीं है, इसको डिलीट मार दीजिए। इंस्टाग्राम से कोई मतलब है, इसको अभी डिलीट मार दीजिए। इंस्टाग्राम नहीं होगा तो ना ही आप रील्स देखेंगे, ना ही आप शॉर्ट्स देखेंगे, कोई समस्या नहीं। पबजी वगैरह खेलते हैं, आज ही डिलीट मारिए। फ्री फायर वगैरह को आज ही डिलीट मार दिए, अभी डिलीट मार दीजिए, बात खत्म हो गया। बहुत बड़ा समय आपका बचेगा इससे, और इस बात की पूरी गारंटी हम आपको देते हैं कि यदि आप इतना कर लेते हैं तो आपका जो समय है आपके पास 4 से 5 घंटा एक्स्ट्रा और आ जाएगा, यदि इन चीजों को आप खत्म करते हैं अपने मोबाइल फोन में से तो, ठीक है ना बाबू। और ये आपकी जिंदगी के लिए एक घातक साबित हो रहा है, समझ लीजिएगा। इसलिए इसको आज ही आप डिलीट मारेंगे, आज ही। YouTube पर भी शॉर्ट्स वीडियो आपको देखने को मिलेगा, तो YouTube पर भी देखने का तरीका हमने आपको बता दिया है कि आप यदि YouTube से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो हमेशा अपने फोन का जो नोटिफिकेशन है हमेशा उसको ऑफ रखिएगा और फोन को जो है ऐसे खड़ा करके नहीं देखिएगा, ऐसे करके देखिएगा, ठीक है। हाँ, ऐसे करके देखिएगा। इसमें आपको क्या होगा कि जो आप पढ़ रहे हैं सिर्फ वही दिखेगा, उसके नीचे क्या चल रहा है वो आपको नहीं दिखेगा। ऐसे करके यदि फोन रखेंगे तो ऊपर में जो पढ़ाई का वीडियो वो तो चल रहा है, नीचे कुछ चल रहा होगा दूसरी चीज, ठीक है, तो आप उसको नहीं अब पढ़ पाएंगे, अब आप इसको देखेंगे, ठीक है। इसलिए हमेशा फोन को ऐसे करके रखिएगा तो आप आसानी से पढ़ पाइएगा। ये दूसरी सबसे बड़ी गलत आदतें आपके पास है, जो आपको आपकी जिंदगी से लेकर आपके बोर्ड एग्जाम से लेकर हर जगह आपको फेल्योर करा सकता है, ठीक है ना बाबू। चलिए, तीसरी जो सबसे बड़ी आदतें आपके पास है वो क्या है, तो वो है आपका गलत संगति। गलत संगति मतलब क्या? गलत दोस्त, ठीक है। गलत दोस्त, सभी दोस्त आपके जीवन में बेहतर नहीं है, ठीक है, और उसकी पहचान आपको होनी चाहिए। यदि कोई दोस्त आपको आपके पढ़ाई में बाधा डाल रहा है, आपको अपने काम करने में यदि वो बाधा पहुंचा रहा है, उस दोस्त को आज ही आप छोड़ दीजिए, आज ही आप उस दोस्त से कट्टिस कर लीजिए, एकदम कट्टिस कर लीजिए। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा वो दोस्त कम जाएगा। ऐसे भी जिंदगी में जितना ज्यादा दोस्त रहेगा उतना ही ज्यादा आपका समय खराब होने वाला है। इसलिए कम से कम जिंदगी में दोस्त रखिए। 1000 दोस्त नहीं बनाना है, 2 दोस्त ही बनाइए, लेकिन वैसे दोस्त बनाइए जो आपके कामों में, आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद करे, ना कि आपको बर्बाद करने में आपका सहायक हो, ठीक है। अब आप पढ़ाई कर रहे हैं, फोन करेगा, चलना रे खेले, पढ़ाई कर रहे हैं, चलो ना रे सिनेमा देखे, पढ़ाई कर रहे हैं, चलो ना रे पबजी खेले। क्या है, वैसे दोस्त को तो आज ही आपको छोड़ देना चाहिए, एकदम उसको गाड़ी गलौज कर लीजिए उसके साथ, हमारा पीटी कर लीजिए उसके साथ,
जाओ बात खत्म हो गया, ऐसे दोस्त थे कोई जरूरी नहीं है आपको। ठीक है, दोस्त वैसा होना चाहिए जो आपको आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने में आपकी मदद करे, वही दोस्त आपका सही दोस्त है, सच्चा दोस्त है, अन्यथा सबके सब जो है फालतू का फालतू है। ठीक है, हाँ, और खासकर ये जो लड़का लड़की वाला दोस्ती होता है ना, इससे हम अभी कहना चाहेंगे कि यदि कोई लड़का बॉय, ठीक है, यदि कोई बॉय और कोई गर्ल की बात आती है तो हम आपको कहेंगे, इस लड़की से हम कहना चाहेंगे, सुन लीजिए, इस लड़की से कहना चाहेंगे कि इस लड़का को आज कह दो तुम, आज के आज, यदि कोई लड़की हमारे वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो आज इस लड़का को कह दीजिए कि यदि तुमने बोर्ड एग्जाम में टॉपर नहीं बना, 90% मार्क्स नहीं लाया, तुमसे बात करना बंद। बात तभी करेंगे जब तुम बोर्ड एग्जाम में 90% मार्क्स लाएगा, आज से तुम्हारा नंबर ब्लॉक। ठीक है, और यदि कोई लड़का किसी लड़की के साथ ऐसा है और कोई लड़की उसको जो है बार बार परेशान कर रही है, ठीक है, तो हम उसको भी कहना चाहेंगे, इस लड़का को भी कहना है, इसको कह दे कि तुम्हें भी बोर्ड एग्जाम में कम से कम 90% मार्क्स करना पड़ेगा, बेहतर रिजल्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आज से तुम्हारा नंबर ब्लॉक, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन फिर देखा जाएगा। त्याग ऐसा होना चाहिए, दोस्ती ऐसा होना चाहिए, कीजिए ना ये दोस्ती, देखिए ना कितना मजा आएगा। ठीक है, ऐसा करना पड़ेगा आपको, और जिस दिन आपने ऐसा किया, आप अपनी जिंदगी में निश्चित तौर पे आगे बढ़ेंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता जिंदगी में आगे बढ़ने से। ठीक है, तो ये जो गलत संगति है, जो तीसरा आपका है, इसको आज ही आपको छोड़ने की जरूरत है। आज ही ऐसे दोस्त को एकदम छोड़ दीजिए अपनी जिंदगी से, किसी काम का वैसा दोस्त नहीं, कोई काम का नहीं, आपको कोई काम नहीं बेहतर कर सकता है, जहां तक कि आपको जो है आपको बर्बाद ही कर सकता है वो। ठीक है ना, चलिए चौथी के सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हैं, ये देखिए, ये सबसे बड़ी गलती है। अभी जो चौथी गलती आपको बता रहे हैं, ये सबसे बड़ी गलती आपकी है। ये कौन सी गलती है समझिएगा, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप नहीं पढ़ रहे हैं। अब आप कहेंगे कैसे नहीं पढ़ रहे हैं, हम आपको बताते हैं। जैसे आपको सबसे पहले यह देखना है कि आपका बोर्ड एग्जाम का शेड्यूल क्या है, आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, किस तरीके का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, और आप करते क्या है, किताब उलट लिए, क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिए। किताब उलट के क्वेश्चन नहीं होने वाला है कुछ भी उस तरह। आपको देखना है कि आपके बोर्ड एग्जाम में कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, यदि 100 ऑब्जेक्टिव की बात आ रहा है तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव तरीके से बनाने आना चाहिए। उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत है, उसका कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत है, और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको सब्जेक्टिव तरीके से बनाने की जरूरत है, और उसको अलग तरीके से आपको देखने की जरूरत है। इसके लिए आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वगैरह को देखना है, जो 2021 में एग्जाम हुआ है, 22 में एग्जाम हुआ है, 20 में एग्जाम हुआ है, उन सारे क्वेश्चन को देखिए कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके बुक में, आपके नोट्स में कौन सा क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा और कौन सा क्वेश्चन है जो आपसे सब्जेक्टिव में पूछेगा। और यदि आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो आप बोर्ड एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। अन्यथा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी आप सब्जेक्टिव तरीके से बना रहे, सब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव से बना रहे, 5 अंक वाला क्वेश्चन को 2 अंक। अरे ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता है, ऐसे बोर्ड एग्जाम की तैयारी नहीं होती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टाइप होता है, ठीक है, जो आपको देखते पता चलेगा कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और वो पता कैसे चलेगा, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक उठाकर देखिए ना, आपको तुरंत पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का है, कौन सा सब्जेक्टिव टाइप का है। ठीक है ना, तो ये सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हैं। यहां पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ने की जरूरत है, और इसके लिए आपको जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक वगैरह देखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव तरीके से बनाना सीखना है, ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट सीखना है। 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन को 2 अंक स्तरीय बनाइए आप, और उसका सिलेक्शन आप कीजिए कि ये क्वेश्चन 2 अंक वाला है, ये क्वेश्चन 5 अंक वाला है। ठीक है, आपको तैयारी उसी तरीके से करना है, आपका तैयारी बहुत ही बेहतर होगा। और ये जो 5वीं गलती आपकी है, समझने का प्रयास कीजिएगा, ये आपका है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं इसमें यदि आप ग्रुप डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपकी तैयारी बेहतर नहीं हो सकती है। ग्रुप डिस्कस का मतलब है कि वैसे दोस्तों का एक ग्रुप तैयार कीजिए, आप वैसे दोस्तों का एक ग्रुप तैयार कीजिए जिसके साथ बैठकर आप किसी भी सवाल पर डिस्कस कर सकते हैं, वहां पर बैठकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक दूसरे से उसका डिस्कस कर सकते हैं। इससे आपकी जो तैयारी होगी वो बेहतर होगी और आपके अंदर जो कॉन्सेप्ट होगा वो और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपने ग्रुप में वैसे दोस्तों को शामिल कीजिए, ज्यादा नहीं हम कह रहे कि 50 दोस्त को शामिल कीजिए, नहीं,
5 से 7 दोस्त को शामिल कीजिए जो बेहतर हो, जिसको लगे कि नहीं पढ़ाई बहुत जरूरी चीज है और पढ़ाई हमें करनी चाहिए। वैसे 5 से 7 दोस्त का सिलेक्शन कीजिए, एक जगह बैठिए, 2 घंटे 3 घंटे बैठिए और ग्रुप डिस्कस कीजिए। देखिए पढ़ाई का कितना ज्यादा असर पड़ेगा उस पर और कितनी बेहतर तैयारी होगी आपको। तो ये जो 5वां है ग्रुप डिस्कस, ये आपको आज से ही शुरू कर देने की जरूरत है। तो आपको कैसा लगा ये 5 गलतियां जो हर बच्चों के अंदर देखा जाता है, लगभग 99% बच्चों के अंदर ये गलती देखी जाती है और इसके वजह से वो जो है फेल्योर हो जाते हैं। तो हमें आशा ही नहीं उम्मीद भी है कि आप सभी आज से ही इन गलतियों को सुधारेंगे और अपने बोर्ड एग्जाम में, आने वाले जीवन के एग्जाम में, आने वाले नौकरी के एग्जाम में आप निश्चित तौर से सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।